हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल वीकेपी एकेडमी पर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस की जो नई भर्ती निकल कर सामने आने वाली, जिसके रिगार्डिंग में खुद मिनिस्ट्री के द्वारा जो है इन्फॉर्म किया गया है कि आखिर 13,000 प्लस जो वैकेंसीज हैं वो रिक्त पद हैं उनको निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग में क्या कुछ डिटेल है आगे हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली केवीएस एनवीएस के रिगार्डिंग हर इंपॉर्टेंट अपडेट का वीडियो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो बताया जा रहा है यहाँ पर मिनिस्ट्री के द्वारा कि आखिर जो 13,000 प्लस पद हैं ये कौन कौन से डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, यानी कि इसमें केवीएस से कितने हैं और एनवीएस से कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में 13,000 से अधिक शिक्षण पद रिक्त। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों को मिला करके 13,000 से ज़्यादा के जो पद हैं वो रिक्त हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में देश भर में 13,000 से अधिक शिक्षण पद रिक्त हैं। इसके अलावा सीबीएसई के भी कुछ पद हैं वो रिक्त हैं, उनको लेकर हम बाद में बात करेंगे। बाकी अभी जो हमारा टॉपिक है वो है केवीएस एनवीएस को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो 8,618 वैकेंसीज हैं जो कि केवीएस में रिक्त हैं, और वहीं 5,083 वैकेंसीज हैं जो कि नवोदय यानी कि नवोदय एनवीएस में रिक्त हैं। ठीक है, अब देखिए बात ये आती है कि आखिर जो अभी प्रीवियस की वैकेंसी निकल के सामने आई थी 2025 की, तो उसका तो अभी तक जो प्रोसेस है वो अभी प्रोग्रेस में ही, यानी कि उसका जो टीयर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है और आगे की जो प्रोसेस है वो चल रही है। मेडिकल वगैरह और भी जो पेंडिंग चीज़ें होती है वो चल रही हैं। ठीक है, तो इस दौर में काफ़ी जो है क्वेश्चन उठ जाते हैं कि आखिर अभी तो पिछला कंप्लीट में भी नहीं हुआ है तो नई वैकेंसी कहाँ से आ जाएगी। बट इसके रिगार्डिंग में खुद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में लोकसभा में कहा, केंद्रीय विद्यालयों में 8,618 और जवाहर नवोदय विद्यालयों में 5,083 शिक्षण पद रिक्त हैं। ठीक है, अब ये रिक्त कैसे हैं, इसके जो पीछे का क्या रीज़न होता है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, पहली चीज़ क्या है कि हर साल कुछ ना कुछ नए विद्यालय जो है ओपन हो जाते हैं। तो नए विद्यालयों के खुलने से, ठीक है, तो उसमें जो टीचर्स के यानी कि टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, साथ ही साथ में सेवानिवृत्त यानी कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनके जो पद खाली हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर इस्तीफा दे देते हैं तो वो पद भी खाली हो जाते हैं। और कर्मचारियों के पदोन्नति यानी कि किसी का प्रमोशन हो जाता है, कोई अपने से बड़े पद पे चला जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो जगह है वो खाली हो जाती है। वो स्थानांतरण होने पर यानी कि कोई एक माने कि अपने विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, तो एक यहाँ पर भी वैकेंसी खाली रह जाती है। ठीक है, ये बात सही है कि आखिर दूसरे विद्यालय में गया तो बात तो घूम फिर के वही है, बट फिर भी वैकेंसी तो ओवरऑल खाली ही थी तभी गया है। कर्मचारियों के किसी अन्य विभाग में लीन होने पर या फिर वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेता है तो ये सारी सिनेरियोस जो है बताई गई हैं मिनिस्ट्री के द्वारा कि जो है ये सारे कारण हैं जो कि हर साल वैकेंसियाँ खाली होती ही होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आखिर ये उठ के आती है कि चलिए ठीक है, ये तो यहाँ पर क्लियर बता दिया गया कि आखिर कितनी वैकेंसियाँ हैं, क्या कुछ खाली हैं, और एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, बट अब बात आती है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने को मिलेगा और कब से इसको जो फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो देखिए साथियों, इसके रिगार्डिंग में अभी तक तो कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं जारी की गई आखिर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। बट हाँ, इसका काफ़ी ज़्यादा जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में आपको डिटेल से सारी वैकेंसीज़ की जो जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। आखिर पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी टीचिंग के लिए फिर नॉन टीचिंग के लिए कितने पद रहने वाले हैं, एनवीएस में मतलब कि कौन कौन से कैटेगरी में कितने पद रहने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आने वाले समय में पता चल जाएंगे। तो जैसे इसके रिगार्डिंग में कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि जो भी वीडियो इसके रिगार्डिंग में अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।